हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे 8वां चैप्टर चतुर्भुज। देखिए, 8वां चैप्टर इतना जल्दी हम पढ़ रहे हैं, देखिए आराम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि साइंस का भी वीडियो आएगा तो मैथ का वीडियो हफ्ते में एक ही या दो बार आएगा। तो आराम से अगला जो चैप्टर चलेगा आराम से एकदम चलता रहेगा। महीने में एक दो तीन चार वीडियो आएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली 8.1 के लिए उदाहरण और प्रमेय। उदाहरण देखिए, प्रमेय हम पढ़ चुके हैं, उदाहरण एक कर चुके हैं, दूसरा उदाहरण आज हमको करना है। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? चतुर्भुज। चैप्टर का नाम है आपका चतुर्भुज और चैप्टर है 8वां। लिखेंगे अध्याय 8 चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका दूसरा उदाहरण क्या बोलता है उसको हम यहां से देख लेंगे। देखिए, हम बता दें आपको, अगर आप सारे प्रमेय पढ़ चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे जाइए पहले प्रमेय देखिए, फिर उसके बाद उदाहरण या क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि जो भी उदाहरण या फिर क्वेश्चन आएंगे सारे प्रमेय से रिलेटेड ही आएंगे। प्रमेय आप पढ़े होंगे तो कौन सा प्रमेय कहां पर लग रहा है आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरे उदाहरण में कौन सा प्रमेय यूज होगा उसको हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण है, बोला है कि दर्शाइए कि, दूसरा उदाहरण है दर्शाइए कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते। क्या बोला है कि दर्शाइए कि जो आपका ये समचतुर्भुज के विकर्ण है परस्पर लंबवत हो, लंब होते हैं। कैसे होते हैं? पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी समान भुजाएं हैं। ठीक है, इस तरह का चतुर्भुज है जिसकी जो भुजाएं हैं वो समान है एक दूसरे के। बस थोड़ा सा ठीक है, यहां से मान लीजिए कि ये जो है इसके बराबर होगा। इसको मान लीजिए कि ओ है, ओ बिंदु है। हमको दर्शाना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे, जो पहले हल करते हैं तो जो ए बी है वो डीसी के बराबर है। जो ए बी है वो डीसी के बराबर होगा ना, या फिर ऐसे कीजिए, लिखेंगे यहां से सम चतुर्भुज ए बी सी डी में, सम चतुर्भुज ए बी सी डी में इस वाले पर हम पूरी तरह से विचार करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे सम चतुर्भुज में जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, जो जो सी डी है वह ए डी के बराबर है। यह सभी भुजाएं क्या है? एक दूसरे के बराबर है। जब यहां से एक दूसरे के यहां से जब बराबर होंगी तो आप एक ले लीजिए कि ए ओ डी त्रिभुज, मान लीजिए ना, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सीओ डी में, त्रिभुज सीओ डी में आप लिखेंगे कौन कौन सा? ए ओ डी
और COD, पहले यह और यह त्रिभुज लेते हैं, फिर उसके बाद इसको और इसको ले लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि OA बराबर होगा OC के, OA बराबर होगा OC के, किसके अनुसार? समांतर जो, देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से जब OA OC के बराबर हुआ, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से ऊपर वाले से कि जो AD है वो बराबर होगा, जो AD है वो बराबर होगा किसके? CD के। ये तो दिया है, मान लीजिए ये दिया है, और फिर उसके बाद और देखिए यहां पर सिमिलर क्या है दोनों त्रिभुजों में, OD OD है, यहां से भी OD, इधर भी OD। देखिए ODC, देखिए COD और AOD में क्या है, OD उभयनिष्ठ है, लिखेंगे OD इक्वल टू OD क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उभयनिष्ठ है तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो देखिए आगे हम जो लिखेंगे, जो आपका त्रिभुज है AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के, किसके अनुसार? साइड 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 सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा, साइड 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 के अनुसार। अब तो ये त्रिभुज हुआ कौन सा? AOD और COD। अब ये आ जाइए इस साइड में, अब लिखेंगे क्या? तो इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा यहां से, इसीलिए लिखेंगे जो कोण है AOD बराबर होगा कोण COD के, किसके? CPCT के अनुसार। CPCT के अनुसार क्या हो जाएगा? यहां से इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये जब इक्वल हुआ ना, तो आप इसको लिख सकते हैं जो AOD है, ए देखिए यह एक ही रेखा पे बनी है, ये एक ही रेखा बनी है ना, इसी रेखा बनी है। तो अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये आप देखेंगे तो 180 डिग्री बनाएगा, और ये दोनों बराबर भी हैं, बराबर भी है। तो आप इसको एक लिख लीजिए, मान लीजिए कि ये जब COD AOD लिख सकते हैं, मान लीजिए यहां भी AOD है तो हो जाएगा 2 AOD। देखिए AOD COD के बराबर है, तो COD की जगह AOD लिख सकते हैं ना, तो 2 AOD, दो, एक यहाँ AOD एक यहाँ AOD हो जाएगा, तो 2 AOD एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड कर देंगे 2 से, काट देंगे 90 डिग्री आ जाएगा। कितना जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हम देखिए कर लेंगे, क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण परस्पर लंबवत लंब होते हैं, लंब होता है। आप इतना लिख लीजिएगा यहां से। जब 90 डिग्री आ गया तो आप यहां लिखेंगे कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो देखिए उदाहरण जो है तीसरा करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ। इसको देख लेते हैं क्या है। उदाहरण है जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है और AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है, और CD समांतर है BA के। यह एक आकृति है, उस आकृति को देखेंगे, देखिए यहां से इस तरह से। एक यह और आगे बढ़ा दिया है, ए है यहां से P,
यहां से ए और यह क्या क्या दिया है, देखिए यहां से दिया है, उस पे हम गौर करेंगे, लिखेंगे, हल करेंगे इसको। जब हम क्या लिखा कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी लिखेंगे हम, दिया है त्रिभुज ए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो ए बी है ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, और जो ए डी है बहिष्कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है। जो ए डी रेखा कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है, इतना क्लियर है। और सी डी बी ए के समांतर है। देखिए जो सी डी है समांतर है बी ए के, तो हमको दर्शाना क्या है, पहला लिखा है यहां से फर्स्ट नंबर यहां डाल लेंगे, यहां हम यहां लिखना चाहिए था, ऊपर ही लिखे नहीं लिखे, बोला है कि जो ए बी सी एक दर्शाना है कि ए सॉरी पहला दर्शाना है कि जो कोण बी ए सी है बराबर होगा कोण बी सी ए के। पहला दर्शाना है कि जो डी ए सी है बराबर है बी सी ए के। देखिए बी सी कौन सा दर्शाना है, देखिए डी ए सी है, यह डी ए सी है, वो बी सी ए के, यानी कि यह जो है इस के बाद आप इतना लिखने के बाद ना इधर इधर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आइए, इधर थोड़ा सा इधर आइए, इसको करने के बाद इसको लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज जो है हम लेंगे ए बी सी, क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वो तो हम लिखे हैं, ठीक है। तो आप यहां से लिखिएगा जो कोण होगा ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए बी सी बराबर होगा ए सी बी के, ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि बराबर भुजाएं, भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है ना, उसकी सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि देखिए जो बी ए सी होगा, बी ए सी बराबर होगा बी ए बी सी ए बी सॉरी ए सी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिएगा क्या, यहां से जब आप साथ ही ये भी लिख सकते हैं, साथ ही जो कोण है पी ए डी वो बराबर होगा कोण ए बी सी इक्वल टू सॉरी देखिए ये जो बहिष्कोण है ना, ये त्रिभुज ही मान लीजिए, ये बहिष्कोण बाहर है, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो देखिए पी ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी एस ए बी, देखिए ए बी सी प्लस कोण एस ए सी बी, क्योंकि बहिष्कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है, अंदर वाले सम्मुख कोण के बराबर होता है, तो हम उसी को लिख दिए। अब देखिए यहां से हम क्या लिखेंगे, आपको देखिए पता है ना यहां से कि जो ए बी सी है और बी ए सी बी के बराबर है, तो आप लिख लीजिए कि इस देखिए यहां जैसे कि
ए बी सी है प्लस ए बी सी, यहां आप लिख लीजिए 2ABC डायरेक्ट लिख लीजिए, कोण 2ABC इक्वल टू पी ए डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी ए डी हो जाएगा। तो जो इस तरह से हमको पता चलेगी ना पी ए डी, सो भाई गलत हो गया। देखिए पी ए डी नहीं लिखेंगे, पी ए डी लेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेना चाहिए था, हम ये वाला त्रिभुज लिए हैं ना, ये वाला त्रिभुज लिए तो पी ए सी लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, पी ए सी लेंगे, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के ये पूरा बहिष्कोण बनेगा, तब इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। इतना क्लियर हुआ, तो आप इतना समझ में आया। इसको देखिए, जो कोण ए बी सी है बराबर हो जाएगा कोण पी ए सी बटे 2, तो यहां से पी ए डी आ जाएगा, पी ए डी आ जाएगा, देखिए पी ए डी आ जाएगा ना। तो आप यहां से, और हमको क्या लिखना है, इतना क्लियर हुआ ना, तो इसीलिए और क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जो ए डी है कोण पी ए सी, देखिए जो ए डी है कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, जो एडी है कोण, एडी है कोण पीएसी को समद्विभाजित करता है। अब देखिए यहां से ना आपको पता होना चाहिए, ये तो हम करता है, ये तो हम यही बताए हैं, ये बताए हैं। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो ए बी सी डी है एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए तो बेसिक सी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए यहां से इतना क्लियर हुआ कि जो एडी है पीएसी को समद्विभाजित कर रही है, एंगल पीएसी को समद्विभाजित कर रही है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे आप, देखिए यहां से पीएसी बराबर है 2, देखिए पीएसी बराबर है 2 ए बी सी के, तो आप इसको लिखे, देखिए जो डी ए सी है ना, जो डी ए सी है, देखिए डी ए सी यह है ना, देखेंगे यहां से अगर हम इसको यूज करते हैं, इस वाले को यहां से कहां से यूज करते हैं, हाँ यहां से इस वाले को ध्यान देते हैं। अगर आप इसको देखते हैं, इस वाले को P, देखिए P, देखिए यहां इस वाले को नहीं, इस वाले को देखिए, इस वाले को, ठीक है। आप ये भी तो लिख सकते थे ना, यहां से क्या था ए बी सी और ए सी डी, यहां से आपको हमको प्रूफ क्या करना था कि प्रूफ ऊपर, ठीक है, समद्विभाजित करता है, यहां से हो गया करता है। तो अब देखिए यहां से आप इसको लिख सकते हैं, जब यहां से इसको समद्विभाजित करता है इस यह वाला, तो आप इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं, इसीलिए जो कोण पी ए सी है वो बराबर हो जाएगा 2 डी ए सी के, डी ए सी के, इसको भी तो लिख सकते हैं ना दुगुना में करके डी ए सी, समझ रहे होंगे बात को। अब देखिए यहां से आप इसको ले लीजिए समीकरण 1, ठीक है, इसको क्या ले लेंगे समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2। हमको क्या क्या दर्शाना है कि जो, देखिए यहां से आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए इसके बराबर है बराबर ना, वो तो है ही बराबर। देखिए
आप इसके जगह पे इसको भी लिख सकते हैं, ए सी बी, हमको ए सी बी ही लेना है इसके बराबर डी ए सी के, तो यहाँ इसके जगह पे इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 2 AC B इक्वल टू 2 DAC, आप 2 से 2 काट दीजिए, यही होगा। क्या हो गया, BCA बोलिए फिर ACD, कोई बात नहीं। देखिए AC, देखिए इसको क्या है, यहां से BCA बोलिए फिर ACB बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहां से DAC हो गया बराबर, पहला तो हो गया बराबर, जब यहां से पहला हो गया बराबर और उसके बाद यहां से आपको समांतर भी बोला था, जब समांतर बोला है उसके बाद कोण भी आपके बराबर आ गए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहां से लास्ट में कि जो यह चतुर्भुज है वह कैसा है, सम द्विबाहु त्रिभुज क्या है, हाँ यहां से यह जो है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि वो यहां पर एक समरूप भी दिया था। उसके नीचे 2-3 लाइन अपने मन से कीजिएगा, करने के बाद वो आप लिख सकते हैं कि क्या है, सम चतुर्भुज है। उसी तरह से आइए हम आगे आगे बढ़ेंगे चौथा उदाहरण की तरफ, उसको भी लिख कर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट। यहां से आगे चलते हैं हम उदाहरण चौथा की तरफ। देखिए एक आकृति है, उसको हम बनाकर फिर उसके बाद क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से इस तरह से है, इसको इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, फिर उसके बाद ये किस तरह से बनाया गया, और एक यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से है, ठीक है। देखिए यही आकृति, आकृति नंबर क्या है, आकृति 8.15, 8.15 की आकृति है, जिसमें हमको बताना है जो दो समांतर रेखाओं यल और यम को त्रियक रेखा P है, ये त्रियक रेखा P है, प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि अतः कोण के समद्विभाजकों, देखिए समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। हमको दर्शाना क्या है, जो चतुर्भुज आकृति दी गई है वो इस आकृति में एक चतुर्भुज है, प्रतिच्छेद जो रेखाएं कर रही हैं उसके द्वारा बना ये जो आकृति हो क्या आयत है, वो हमको दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए हमको दिया क्या है कि देखिए दिया है, आप खुद से लिखिएगा, हल कर रहे हैं आप, हेडिंग ले लिए दिया है, दिया है में लिखेंगे कि यल यम एक समांतर दो समांतर रेखाएं हैं जो पीप पीप रेखा प्रतिच्छेद करती है दोनों को, और दर्शाना क्या है वो आप लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे कि जो कोण पी ए सी और जो कोण ए सी क्यू है, जो देखिए पी ए सी, पी ए सी, जो कोण पी ए सी है वो ए सी, ए सी क्यू, ये क्यू है, ए सी क्यू को समद्विभाजित समद्विभाजक समद्विभाजक, देखिए ए पी ए सी और कौन सा है ए सी क्यू,
यह वाला, यह आपका समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजक P पर प्रति छेद करता है, ये किस पे करता है, P पर प्रतिच्छेद करता है। उसी तरह से ACR लिखेंगे, कोण ACR तथा कोण SAC के समद्विभाजक, देखिए ACR यह वाला SAC के समद्विभाजक D पर प्रति छेद करते हैं, ये D पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ ना, जो कोण PAC है वो बराबर होगा कोण ACR के, जो PAC है वो बराबर होगा ACR के। ठीक है, ये बराबर होगा, जो यल समांतर है यम और त्रियक रेखा P से बने एकांतर कोण। देखिए यहां से यल और देखिए यह बराबर है कौन, क्योंकि यल और एम समांतर है, त्रियक रेखा P से बने एकांतर कोण के अनुसार ये क्या है, बराबर है। क्या है, अब बराबर है। तो इसको देखिए, ये किसका हाफ है, किसका हाफ लिख सकते हैं, देखिए PAC का हाफ जब करेंगे, PAC को जब हाफ करेंगे कोण को, PAC इक्वल टू हाफ ACD, सॉरी ACR है ना, ACR है, ACR को जब हम आधा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, BAC, यानी कि BAC और बराबर हो जाएगा कोण ACD के, यह इसके बराबर हो जाएगा। देखिए जो अब इसके आगे का जो स्टेप है ना, वो एक बेसिक सा स्टेप है, समझे बात को, तो आप उसको खुद से करने की ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आया होगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। इसको अगर पूरा करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम होगा, इसीलिए हम आज बस इतना रखते हैं। अगर जितना इसके आगे जो बच रहा है वो हम कल कर लेंगे, या फिर आप खुद से कीजिएगा, हम फिर उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, बस 2-3 स्टेप है। अगर आप बुक में भी देखते हैं तो काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हम इसको बी, देखिए जो BAC किए हैं ना, किसके बराबर, ACD को, उसी तरह से उस साइड भी होगा। फिर हम उसको समांतर लेंगे कि AB, जो AB है CD के समांतर है, और AD है वो BC के समांतर है। वहां से फिर समांतर लेंगे, फिर उसके बाद वहां से हाफ हाफ लेकर कर लेंगे, आ जाएगा कि ये क्या है, अब आपका एक समद्विभाजक, जो एक समांतर रेखा जो L और M है, त्रियक रेखा P प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि कोण समद्विभाजक से बना चतुर्भुज एक आयत है, पता चल जाएगा वहां से कि यह एक आयत ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।